सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देखिए। सहाबाए किराम का बैठे हुए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अफरोज है, चारों तरफ से सहाबा घेरे हुए हैं। अचानक एक खातून आ जाती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खातून तशरीफ ला रही है, खातून तशरीफ लाती है। खातून नकाब पोश में है, नकाब पोश खातून है। अब वो जैसे तशरीफ लाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पर मेरे आका बिठाते हैं, अपनी जगह पर मेरे आका बिठाते हैं। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, बातें करते फिर वो खातून उठती है और अपने रास्ते चली जाती है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा मकाम किसी का नहीं है, आपसे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं है, आपसे बड़ा मकाम किसी का नहीं है, आपसे बड़ा ओहदा किसी नहीं है। या रसूल अल्लाह, कम से कम ये तो बताइए, आखिर ये कौन सी खुशकिस्मत खातून थी? इस खातून का मर्तबा क्या है, इस खातून का मकाम क्या है, जिनके एहतराम के लिए नबियों का नबी खड़ा हो गया है, जिनके लिए मुस्तफा खड़े हो गए हैं, जिनके लिए या रसूल अल्लाह आप खड़े हो गए हैं। तो या रसूल अल्लाह, आखिर आप खड़े हो गए तो ये कौन सी खातून है कि जिनके लिए आप खड़े हो गए? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। अभी लगता है आप जलसे की तरफ आ नहीं पाए हैं, मुतवज्जे नहीं हो पाए पूरे तौर तरीके से, खाली बैठे हैं बस। अजीजाने मोहतरम, मुस्तफा एक औरत के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इनके लिए खड़े क्यों हो गए? ए जलसे वालों, ओए सामईन, कहां जा रहे हो तुम लोग? बैठो ही। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी नौजवानों के कानों में खूंट भरे होते हैं, उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, आप मेरी बात सुने या ना सुने, चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपके बगल का रहने वाला हूँ, मदरसा जामिउल उलूम नौशारा है, फिर कभी आप सुन लेंगे, मैं सुना दूंगा। मगर मेरे बाद अगर कोई आए तो तवज्जो से सुनना, इसलिए कि दूर से मेहमान आएंगे, वो बार बार आपको नहीं मिलेंगे। आप इस तरीके से आएंगे जाएंगे, आमदन नशिस्तन बर्खास्तन, कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई, जो बात आपसे कही जाए तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम दे के जाऊंगा, मगर शर्त है आप मेरी तरफ तवज्जो करें। एम्बुलेंस आ जाए आप उसकी तरफ देखने लगे, कोई घोड़ा चलाए आप उसकी तरफ देखने लगे, कभी आप झूले की तरफ देख लेंगे, कभी आप मेले की तरफ देखने लगेंगे, उलमा की तरफ तवज्जो से कब देखेंगे? इनकी बातें कब सुनेंगे? आप किस लिए आए हैं? मेला देखने के लिए, झूले झूलने के लिए, पटाखे गुब्बारे खरीदने के लिए, हलवा पराठा खाने के लिए नहीं। आए हैं दीन सीखने के लिए, शरीयत सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए, रसूलुल्लाह का पैगाम सुनने के लिए, खुदा का हुक्म सुनने के लिए। ये सुनाने आए हैं, आप सुनने आए हैं, मैं तवज्जो से सुनाऊंगा, आप तवज्जो से सुनिए। है ना तवज्जो? हाथ में करके बताएं आप। वो खातून रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रही है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिर ये कौन सी खातून है जिनके लिए आप खड़े हो गए? मेरे नबी ने फरमाया, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ दाई हलीमा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा। अब तवज्जो चाहता हूँ, जब कोई दूध पिला दे तो उनके दूध पिलाने वाली माँ के लिए नबियों का नबी खड़ा हो जाए, अल्लाह का रसूल खड़ा हो जाए, पैगंबरों का पैगंबर खड़ा हो जाए, नबी आजम रसूल आजम खड़े हो जाए, और जब वो माँ मेरे पास आ जाए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे अपने शिकम से पैदा किया है, जिस माँ ने हमें दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमें अपने सीने से लगाया है, जिस माँ ने हमारी तरबियत की है, जिस माँ ने हमें बड़ा करने के लिए रातों दिन एक किया है, उस औरत का, उस माँ का मकाम क्या? नारे तकबीर,
नारे रिसालत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। उस माँ का मकाम क्या है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताता है, आपका उसवा हसना बताता है। ऐ लोगों, माँ का एहतराम करते रहना, माँ की इज्जत करते रहना। यहाँ बहुत सारे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कोई जरूरी हाथ में दीजिए वरना माइक से दूर होना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने है। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपको एक थैली दे दूं जिसमें 5 किलो आम रखा हो और मैं आपसे ये कहूँ कि आपको उंगली में लटका करके आपको इटिया थोक तक जाना है, फिर वहां से वापस आना है। आप सोचोगे 5 किलो की थैली, इससे हमारी उंगली दर्द करने लगेगी, बिना वजह हम यहाँ से वहां क्यों ले जाए, फिर वहां से यहाँ क्यों लेकर के आए। और अगर वही थैली 5 किलो के बजाय 10 किलो की हो जाए तो यकीनन आप बहुत कश्मकश में पड़ जाओगे। हो सकता है इनकार कर दो कि मैं क्यों बिना वजह लेकर के जाऊं, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा इसलिए कि इसको लाने ले जाने में मैं थक जाऊंगा। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 40 किलो की थैली है, आपको इसमें ले नहीं जाना है, बल्कि बैठे रहना तो अपने साथ रखना, लेटे रहना तो अपने साथ रखना, सोना तो अपने बगल में रख लेना, जागना तो अपने पास रखना। आप कहीं भी आना जाना अपने साथ में लिए फिरना तो यकीनन आप फौरन इनकार कर दोगे कि ये कौन सा बोझ है, बिला वजह हम लादे फिरते हैं, बिला वजह हम यहाँ से वहां जाएंगे, लादे फिरेंगे। अब ये मिसाल अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे की जुमला आप समाज करो। एक वो बोझ है कि जब बोझने वाला लाद लेता है तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं मुकम्मल 9 महीना लादना पड़ता है। एक वो बोझ है कि जब लादने वाला लाद लेता है तो सिर्फ उसे लाना ले जाना नहीं पड़ता है, बल्कि नींद भी सही से नहीं आ रही है, सोना भी सही से नसीब नहीं हो रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पानी भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त तकलीफ है, हर वक्त बेकसी है, हर वक्त बेबसी है, हर वक्त तकलीफ है, कभी बीमारी, कभी पेट में दर्द, कभी उल्टी, कभी चक्कर, कभी तरह तरह से बीमारी। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो बोझ लादने वाला कोई और नहीं है, वो बोझ लादने वाली मेरी माँ है। जब मेरा बोझ लाद लेती है तो न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, न सोना ठीक से महफूज होता है, न ठीक से नींद आती है, बात करने लगे तो तकलीफ, चलने लगे तो तकलीफ, लेटी हुई हो तो तकलीफ, बैठने के वक्त भी तकलीफ है, हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड बेकरारी, बेबसी। मगर वो अपने रब से कभी ये नहीं कहती है परवरदिगार ये बोझ मेरे जिस्म से निकाल दे, ये कभी नहीं कहती है। अगर वो कहती है तो सिर्फ यही कहती है परवरदिगार जिस मंजिल तक मुझे पहुंचाना है उस मंजिल तक सुकून से, इत्मीनान से मुझे पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, अभी तक जो जोश और जज्बा मैं चाह रहा हूँ, अभी तक वो जोश और जज्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही बात नहीं है, एक बात और मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। अब टाइम पूरा हो गया है, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। चेकअप किया गया, चेकअप करने के बाद अब डॉक्टर ने कहा ए खातून मामला बड़ा सीरियस है, बहुत ही सीरियस केस है, बड़ा अजीब वाकया है, या तो तू बचेगी या तो तेरा बेटा बचेगा। ये लिस्ट है, ये कागज है, ये कलम है, इस पे साइन कर दे, या तो तेरी जिंदगी बचेगी या तो तेरे बेटे की भी जिंदगी बचेगी। दोनों में से एक को मैं बचा पाऊंगा और एक को मरना होगा। ऐ खातून तू फैसला कर दे किसको बचना है और किसको मरना है, और जो भी मरेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूँ। ऐ खातून तू खुद उसकी जिम्मेदार होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर ऐसे वक्त में दोस्त से कहा जाए तो इनकार कर देगा, साथी से कहा जाए तो इनकार कर देगा, पड़ोसी से कहा जाए तो इनकार कर देगा, भाई से कहा जाए तो इनकार कर देगा। मगर वो मेरी माँ है, डॉक्टर से कहती है डॉक्टर आपको जो भी ऑपरेशन करना है आप कीजिए, मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर मेरा बेटा दुनिया में आना चाहता है।
हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, माँ की अजमत, सुभान अल्लाह। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये बोल रही है, हमें ये बता रही है कि अपनी माँ का एहतराम किया करो, अपनी माँ की इज्जत किया करो। अज़ीज़ाने मोहतरम, आओ चंद मिनट के लिए मैं और आगे बढ़ता हूँ, कुछ जरूरी बातें और एक दो सुना देता हूँ। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ देखो, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर एक फैमिली रहती है, सामने एक मुस्लिम फैमिली रहती है, इधर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, सामने इस्लाम से रिलेटेड लोग रहते हैं, दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड लोग रहते हैं, एक तरफ इस्लाम के मानने वाले रहते हैं, एक तरफ ईसाई मजहब के मानने वाले रहते हैं। अब ईसाई मजहब वाले मानने वाले दो लड़के दूसरे दिन आलिम के पास पहुंचते हैं, अरे मौलाना साहब, आप मुझे अपना खादिम बना लीजिए, आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए, आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। क्यों हम तुम्हें अपना स्टूडेंट बना ले? इसलिए कि मैं आलिम बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आलिम बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं इस्लाम सीखना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ। अब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आलिम दीन ने पूछा कि तुम लोग तो ईसाई मजहब के मानने वाले हो, तुम तो ईसा को खुदा मानने वाले हो, तुम तो मुसलमान नहीं हो, इस्लाम के मानने वाले नहीं हो, आखिर तुम इस्लाम पढ़ना क्यों चाहते हो? इस्लाम की स्टडी क्यों करना चाहते हो? मुसलमान हो करके तुम आलिम क्यों बनना चाहते हो? तो उन दोनों बच्चों ने यही कहा था, मुझे नहीं पता, बस मेरी माँ ने कहा है फला उस्ताद के पास से जाकर के इस्लाम सीखो, मुसलमान बनो, आलिम दीन बनो, खाली हम यही लिए आ गए हैं, हम सिर्फ इसीलिए आए हैं। तो आलिम दीन ने कहा, जाओ पहले अपनी माँ को बुला के लाओ, जब वो आएंगी अपनी बात करेंगी तब हम तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब चूंकि आपकी तवज्जो मिल नहीं रही हमें, लेकिन हम बार बार आपसे कह भी नहीं सकते, इसलिए कि इतना वक्त भी नहीं है। अब आलिम दीन ने जब माँ को बुलाया, माँ से पूछा, बहन आखिर क्या सबब है अपने बच्चों को मुसलमान ना होने के बावजूद आलिम दीन बनाना चाहती हो? तो माँ ने कहा, मामला दरअसल ये है, तुम्हारा घर मेरा घर सामने सामने है, मैं सुबह रोजाना देखती हूँ तुम्हारे दोनों आलिम बच्चे, समझो, तुम्हारे दोनों आलिम बच्चे जब सुबह निकलते हैं घर से तो निकलने से पहले तुम माँ हो, माँ के हाथ को चूम करके अपने सर पे रखते हैं, फिर घर से निकलते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो माँ के कदम को चूमते हैं, फिर घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब वो क्रिश्चियन माँ, वो ईसाई माँ, वो गैर मुस्लिम माँ, वो काफिरा माँ, वो मुशरिका माँ कहती है कि मैंने समझ लिया कि अगर माँ बाप का एहतराम कोई मजहब सिखाता है तो मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कोई मजहब सिखाता है तो क्या है वो? मजहब इस्लाम है। आप इटिया थोक के किसी स्कूल में दाखिला ले लीजिए, कॉन्वेंट में चले जाइए, वहां माँ बाप का एहतराम नहीं बताया जाता। आप गोंडा के किसी कॉलेज में चले जाइए, वहां माँ बाप का एहतराम नहीं बताया जाता। आप दिल्ली के JNU में एडमिशन ले लीजिए, वहां सब पढ़ाया जाता, हवा में कैसे उड़ना है, जमीन पे कैसे चलना है, समंदर को कैसे फतह करना है, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीजें सिखाई जाती है, मगर ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाता है, माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है, बाप की इज्जत कैसे की जाती है, बाप का एहतराम कैसे किया जाता है। अगर बाप का एहतराम, माँ की इज्जत, छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम, सोशल जिंदगी कैसे गुजारी जाए, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, बीवी के क्या हुकूक है, बच्चों के क्या हुकूक है, शौहर के क्या हुकूक है, छोटों के बड़ों पर क्या हुकूक है, बड़ों के छोटों पर क्या हुकूक है, तुम्हारे इंडिया का, तुम्हारे
तुम्हारे वतन का तुम्हारे ऊपर क्या हक है? किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, घर पढ़ाया जाता है तो इसी मकतब में पढ़ाया जाता है, इसी पर्सिया के मकतब में पढ़ाया जाता है, यही नौशारा के मदरसा जामिल-उलूम में पढ़ाया जाता है, यही इटिया थोक के बड़े बड़े मदरसों में मदरसा गुलशन बरकात में पढ़ाया जाता है, मीनाइया में पढ़ाया जाता है, अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ाया जाता है, बरेली शरीफ के 10 गांवों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर में पढ़ाया जाता है। अगर माँ बाप के हक को पढ़ाया जाता है तो स्कूलों में नहीं मदरसों में पढ़ाया जाता है। बेशक। और जब लड़का तवज्जो, अब आइए कुछ मैसेज, कुछ पैगाम। जब लड़का इंटर पास कर ले गया, बीए पास कर ले गया, पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आगे बढ़ा, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऊंचे ऊंचे हवाओं में साइंटिस्ट बन के उड़ने लगा, तो वो उड़ तो रहा है हवा में, मगर माँ के कदम में कैसा रहना चाहिए नहीं जानता है। वो फिजा में उड़ तो रहा है मगर बाप के बगल में कैसे रहना चाहिए नहीं जानता। अब आप आए तावीज बनाओ, आप आए दुआ करो, आप आए पानी दम करो, लड़का बिगड़ा, लड़का बर्बाद हुआ, लड़का कैसे सही हो, लड़के की बर्बादी कैसे खत्म हो, लड़का सही हो जाए, माँ बाप का फरमा बरदार हो जाए, माँ बाप को माँ बाप मानने लगे, माँ बाप की इज्जत करने लगे, तो सुनो, गलती बेटे की नाल में रखना, पहले तुम सोचो किसी आलिम दीन के पास आपने दीन सीखने के लिए भेजा था कि नहीं भेजा था, दीन सीखने के लिए किसी इमाम के पास भेजा था कि नहीं भेजा था, दीन सीखने के लिए किसी मुफ्ती के पास, कारी के पास, हाफिज के पास भेजा था कि नहीं भेजा था। अगर नहीं भेजा था तो बड़के की लड़के की गलती बाद में, माँ बाप की गलती पहले। माँ बाप की गलती पहले। लिहाजा दीन सीखो, इस्लाम सीखो, शरीयत सीखो। आओ मैं आपको बताऊं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तालीम सीखना कितना जरूरी है, तालीम सीखना हासिल करना कितना जरूरी है। आप अंदाजा लगाइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तालीम बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और हमारे बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारे औलाद के लिए भी जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि चंद पढ़े लिखे, चंद पढ़े लिखे पूरी आबादी के बच्चों को नचाए फिरते हैं। ऐसा आपने अपने गांव में देखा होगा, ऐसा आपने अपनी आबादी में देखा होगा, ऐसा आपने अपने शहर में देखा होगा। चंद पढ़े लिखे पूरी आबादी को नचाए फिरते हैं। पता क्या चला? पढ़ना लिखना बहुत, मगर आज मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को मदरसे भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो 1 से 5 तक पढ़ा, फौरन आधे बच्चे गायब, 5 से 8 तक पहुंचा, उस 25% और बच्चे गायब, यानी 75% गायब हो गए। जैसे ही हाई स्कूल तक पहुंचा, जैसे ही हाई स्कूल से आगे पहुंचा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वैसे और 15% गायब, अब 10% बचे हैं। और जैसे ही इंटर से आगे बढ़ा 5% और गायब, अब 100 में खाली 5% बचा है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते सब गायब। अरे सुनो, मिसाल मैं देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी किसकी?
ईसाइयों की है। दूसरे नंबर पर क्वांटिटी के एतबार से, तादाद के एतबार से, अफराद के एतबार से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मगर इसी दुनिया के नक्शे पर सबसे कम आबादी वाले कौम को अगर आप देखना चाहो तो उस कौम का नाम यहूदी है। यहूदी कौम सबसे कम आबादी वाली है, यानी 98% अगर हम हैं तो 2% खाली उनकी आबादी है। आप पूरा हिंदुस्तान तलाश करते चले जाइए, 1.25 अरब से ज्यादा आबादी हमारी आपकी है, यानी 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी है। मगर उनकी आबादी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाख अगर गिनती पूरी हो जाए तो बहुत है। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उनके यहाँ तालीम 94% 94% है, हमारे यहाँ जिहालत 94%। सही। उनके यहाँ तालीम 94%, 100 में सिर्फ 6 जाहिल, हमारे यहाँ 94 जाहिल, सिर्फ 6 पढ़ाए। यही वजह है हम तादाद में बहुत ज्यादा, मगर ना किसी कॉलेज में हमारा प्रोफेसर है, ना किसी यूनिवर्सिटीज में हमारा प्रोफेसर है, ना किसी स्कूल में हमारा बेहतरीन टीचर मौजूद है, ना ही किसी अदालत में हमारा जज मौजूद है, ना बड़े बड़े ओहदों पर, ना बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, ना ही बड़े बड़े मनसब पर हमारा कोई मौजूद है। जब किसी मनसब पर हमारा कोई नहीं तो जो है वो जब चाहेगा हमें बर्बाद कर देगा, जब चाहेगा हमें तबाह। सही। आज दुनिया के नक्शे पर तवज्जो, करंट अफेयर समझते हो आप? मौजूदा हालाते हाजिरा जिसे उर्दू में कहते हैं। सुनो, दुनिया में जब जर्मनी में हिटलर ने मारा, पीटा, तबाह बर्बाद किया तो चंद लोग बचे। पूरी दुनिया में हिस्ट्री बड़ी लंबी, मैं मुख्तसर में बोल रहा हूं, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जब मारा गया किसी मुल्क ने पनाह नहीं दिया, सिर्फ 4 लाख, तवज्जो, सिर्फ 4 लाख यहूदी फिलिस्तीन में पहुंचे, पनाह मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, हाथों को फैलाए हुए थे, दामन को फैलाए हुए थे, लरसते हुए हाथों से भीख मांग रहे थे। ठहरने की जगह दे दो, रहने की जगह दे दो, रहने के लिए जगह दे दो, सर छुपाने के लिए जगह दे दो, बच्चों को पालने के लिए जगह दे दो। अब जिन लोगों ने अपने कुशादा दामनी का इजहार करते हुए कह दिया हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम किसी को तबाह बर्बाद बेकस नहीं देख सकते, आओ हम तुम्हें ठिकाना देते हैं, आओ हम तुम्हें घर देते हैं, आओ हम तुम्हें जमीनें देते हैं, आओ हम तुम्हें मकान देते हैं, आओ खेती के लिए हम जमीनें देते हैं, आओ कारोबार के लिए हम दुकानें देते हैं, आओ पढ़ने के लिए हम स्कूल देते हैं। वही 4 लाख बढ़ते 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 कई लाख तक पहुंचे। मगर जैसे ही आबादी बढ़ती चली जा रही है, नियत बदलती चली जा रही है, जैसे जैसे तालीम बढ़ती चली जा रही है, नियत बदलती चली जा रही है, यहाँ तक कि जिनको हमने अपने घर में बना दिया था, बेईमानी इतनी बढ़ी कि हमारे घर पे कब्जा कर लिया। क्या बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? पीछे वाले भाइयों को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हिस्ट्री बड़ा बता रहा हूँ, तारीख इस्लाम बता रहा हूँ, अपने इस्लाम की जिंदगी बता रहा हूँ। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये बम, ये रॉकेट, ये मिसाइल, ये हथगोले, ये बंदूक की आवाजें जो आप टेलीविजन पर सुनते हो, इसका सबब बुनियादी वजह क्या है? ज़ैनुल आबिदीन अमजदी से जब जुमलों में सुन, बुनियादी वजह यही है और कुछ भी नहीं। अरे सुनो, अब सुनो मिसाल। एक वक्त था जब अमेरिका पर इंग्लैंड काबिज था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बर्तानिया, इंग्लैंड जो काबिज था, कहाँ? अमेरिका। एक वक्त था यही इंग्लैंड
काबिज था कहाँ? हमारे सही हमारे मुल्क पर। अब तवज्जो चाहता हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त तकरीबन पूरा हो, इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। सुनो, जब आप हमारे घर पर कब्जा किया आपने, हम भगाने लगे तो आप मुझे चोर बता रहे हो, बेईमान बता रहे हो। सही तवज्जो चाहता हूं। अमेरिका में इंग्लैंड काबिज, जब अमेरिकियों की गैरत जोश में आई, अंग्रेजों को भगाने लगे तो उन्हें अंग्रेजों ने गलत कहा था। अमेरिकियों 1947 हमारा हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1947 के बीच में 90 साल का फासला, जब हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान, जब हमारे हिंदुस्तान के दूसरी कौम के लोग जब अंग्रेजों को भगाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, तो हम तो कह रहे थे हम मुजाहिद हैं, हम तो कह रहे थे ये जमीन मेरी है, मगर अंग्रेज हमें दहशतगर्द कह रहा था, अंग्रेज हमें टूरिस्ट, हमें टेररिस्ट कह रहा था, अंग्रेज हमें आतंकवाद कह रहा था। आज फिलिस्तीनियों पर कब्जा इजराइल का, इस्राएली का, यहूदियों का, जब वही फिलिस्तीनी भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐलान करता है पूरी दुनिया में, यहाँ कुछ टेररिस्ट आ गए हैं, यहाँ आतंकवाद आ गए हैं, यहाँ दहशतगर्द आ गए हैं, यहाँ कट्टरपंथी आ गए हैं जो हमको भगाना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से कहता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ खालिक हकीकी, मस्जिद अक्सा पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया था उन्हें बर्बाद कर दे। मस्जिद अक्सा के जो असली हकदार हैं, फिलिस्तीन के जो असली बाशिंदे हैं, अल्लाह तो उन्हें पता। आमीन आमीन मगर ये कैसे होगा, कैसे जानोगे? जब पढ़ोगे तब जानोगे। सही 13 साल का नौजवान पंचर की दुकान, 15 साल का नौजवान केले की दुकान, 18 साल से पहले पहले बंबई में पीओपी, 18 साल पूरा, जल्दी से हाई स्कूल पास, पहुंचा लखनऊ, बनाया पासपोर्ट, निकल गया सऊदी। ऐसा कि नहीं है? जाहिल, जिंदगी भर जाहिल रहा। अरे सुन, तो बंबई भेजना चाहता है, ये गलत नहीं है। सऊदी भेजना चाहता है, गलत नहीं है। अमेरिका भेजना चाहता है, गलत नहीं है। मगर पहले पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़ा दे, लिखा दे, तब तू जहां चाहे भेज। इसलिए कि सऊदी के भी कंपनियों का जायजा ले लीजिए, जहां एक कमरे में, एक हाल में 100 लेबर काम करते हैं, सबकी तनख्वाह बराबर है, सबका ओहदा बराबर है, सबकी तनख्वाहें बराबर है, सबका काम बराबर है, सबको एक साथ लेटना है, सबको एक साथ उठना है, सबको काम पे एक ही वक्त में जाना है, सबको खाना एक ही वक्त खाना है, सबको छुट्टी एक वक्त मिलेगी, सबका ओहदा बराबर। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन 100 लेबरों में अगर आप तहकीकी नजर से देखो तो जो 2-4 यहाँ से पढ़ के गए हैं, उन 100 में उन 2-4 का मर्तबा ऊंचा, उन 2-4 का मर्तबा ऊंचा है। लिहाजा ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ऐ हमारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, 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 और ये ना सोचो नौकरी मिलेगी कि नहीं। अरे नौकरी मिले या ना मिले, पढ़ाई तालीम की अहमियत हर पल, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड है। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ने वाले का सोना अलग होता है, जाहिल का सोना अलग होता है, पहले वाले की बोली अलग होती है, जाहिल
जाहिल की बोली अलग होती है, पढ़े लिखे का खाने का तरीका अलग होता है, जाहिल के खाने का तरीका अलग होता है। पहले पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका उठना बैठना अलग होता है, जाहिल का तरीका अलग होता है। इसीलिए तो मेरे कुरान में अल्लाह के कलाम ने कहा, हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून। ऐ लोगों, आलिम जाहिल बराबर नहीं। बेशक बेशक।